बंगलदेरों के बच्चों को अब इल्म के बगैर नहीं रहना पड़ेगा। सुना है यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाएगी। हाँ आज अडानी में हम क्या नया बनाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों के शुरू में स्कूल का सालाना शुगल यानी पिकनिक का जबरदस्त त्योहार मनाया जाता था। लकड़ी के निशान से आगे जाना मना है, यहीं तक तैरते हैं। ऑफिस के बरामदे में रखे काले बोर्ड पर सुनहरी हुरूफ में एक खास बात लिखी थी। बंगलदेरू की ये मिट्टी इस विद्यालय की वजह से हमेशा सोना अगलती रहेगी। ये कहानी है 1916 के लाड़काना की, जब कच्ची सड़कों पर एक अजीम दरसगाह का ख्वाब बुना गया। बंगलदेरों के बच्चों को अब इल्म के बगैर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ सही, हम अपना विद्यालय खुद खड़ा करेंगे। एजुकेशन सोसाइटी बंगलदेरों के पख्ता ईरानों से इस मिडिल स्कूल की बुनियाद रखी गई, जिसे दी विद्यालय बंगलदेरों का नाम दिया गया। स्कूल के माथे पर 3 बराबर गोलाई वाले मेहराब थे, जो इसकी शानदार कारीगरी का सबूत थे। देखो जरा कैसी शानदार कारीगरी है इन मेहराबों में। स्कूल के सामने वाले हिस्से में 3 बराबर गोलाई वाले मेहराब निहायत कारीगरी से बनाए गए थे, जिन पर लिखा था द विद्यालय बिंगलदीरो। इस तारीखी इमारत में 5 बड़े क्लासरूम्स, हेडमास्टर की ऑफिस और एक साइंस लैब मौजूद थी। सुना है यहाँ साइंस भी पढ़ाई जाएगी। हाँ, हेडमास्टर साहब ने खुद लेबोरेटरी का सामान मंगवाया है। विद्यालय के अंदर 5 वसी क्लासरूम्स, हेडमास्टर की बावकार ऑफिस और तुलबा के लिए एक साइंस लेबोरेटरी कायम की गई थी। इस दौर की रिवायात के मुताबिक हिंदू और मुसलमानों के लिए पानी का अलग मगर प्यार भरा इंतजाम था। प्यास बहुत लगी थी, चलो वाटर रूम चलते हैं। हाँ दोस्त, इंतजाम तो हम सबका एक ही जगह है। स्कूल में एक वाटर रूम मौजूद था, जहां उस दौर के रिवाज के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम तुलबा के लिए पानी का अलहदा लेकिन बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था। मशरिक की तरफ खुलती एक चौड़ी गली और लंबी कुतार में बने बरामदे स्कूल का हुस्न थे। बरामदा कितना हवादार और रोशन है। बिल्कुल, सुबह की धूप बच्चों के जहनों को तरोताजा कर देती है। स्कूल के मशरिक में एक चौड़ी गली थी और हेडमास्टर की ऑफिस से लेकर तमाम क्लासरूम्स तक हवादार बरामदे फैले हुए थे। वो बरामदा तुम्हें सीधा हुनरी घर की तरफ ले जाएगा। अच्छा उस्ताद। पहले दर्जे का बरामदा मशरिक की तरफ खुलता था और बाकी क्लासों के बरामदे हिनरी घर से जा मिलते थे। मगरबी बरामदा सीधा आडानी यानी हुनरी घर की तरफ जाता था, जहां बच्चों के हाथ हुनर सीखते थे। आज अडानी में हम क्या नया बनाएंगे। आज हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबल का हुनर तराशेंगे। 5वें दर्जे और साइंस हॉल का मगरबी बरामदा स्कूल के हुनरी घर अडानी से मिलता था, जो तुलबा को बाहुनर बनाता था। यहाँ बॉयज ऑन स्टोर था, तालिब इल्मों को कुछ खरीदने बाहर नहीं जाना पड़ता था। रिसेस का वक्त हो गया, चलो स्टोर से कुछ मीठा लेते हैं। जी चलो अब खाते हैं। बरामदे में लकड़ी की अलमारियां रखी थीं, जिनमें बॉयज ऑन स्टोर रिसेस के वक्त खुलता था। अलमारियों पर बॉयज ऑन लाइब्रेरी दी विद्यालय का खूबसूरत नाम कंदा था। इस लाइब्रेरी की किताबों में हमारी तारीख और इल्म छुपा है। कुछ अलमारियां लाइब्रेरी के लिए मुख्तस थीं, जहां तुलबा के लिए इल्म का खजाना मौजूद था। स्कूल में बॉयज ऑन कोर्ट का एक डब्बा था, जहां तुलबा की शिकायत सुनी जाती थी। मैं अपनी शिकायत आज ही इस कोर्ट के डब्बे में डालूंगा। तालिब इल्मों के मसाइल हल करने के लिए एक शिकायती डब्बा था, जिसे बॉयज ऑन कोर्ट कहा जाता था। हैरत की बात यह थी कि इस अदालत के जज और मशीर खुद तालिब इल्म ही थे। मुकर्ररा वक्त पर शिकायतों का फैसला होता और इस कमेटी के जज और मशीर कोई और नहीं, खुद शागिर्द होते थे। इन सब के ऊपर एक परफेक्ट होता था, जो पूरे स्कूल के मामलात पर कड़ी नजर रखता था। बरामदे में भागना मना है, डिसिप्लिन का ख्याल रखो। समझ गया। शाबाश,
शुक्रिया। शागिर्द को परफेक्ट का दर्जा हासिल था, जिसकी जिम्मेदारी पूरे स्कूल के नज्म ज़ब्त पर नजर रखना थी। खेलों के लिए तुलबा की रेड और ग्रीन पार्टियां थीं, जो उस्तादों की निगरानी में मुकाबले करती थीं। You are here to learn discipline and respect. आज का मुकाबला हमारी रेड पार्टी ही जीतेगी, देख लेना। रियासत और खेल के लिए शागिर्दों की 2 पार्टियां थीं, रेड और ग्रीन, जिनके दरमियान जबरदस्त मुकाबले होते थे। जो पार्टी जीती उसे शानदार कप मिलते, जो हेडमास्टर की ऑफिस में सजाए जाते। ये कप तुम्हारी मेहनत का इनाम है, इसे हमेशा चमकता रखना। जी हेडमास्टर साहब, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जीतने वालों का झंडा ऊंचा और हारने वालों का झुका रहता, जो शीशे की अलमारी से सबको नजर आता। शीशे की अलमारी से हर गुजरने वाले को फातेह टीम का ऊंचा और हारी हुई टीम का झुका हुआ झंडा साफ नजर आता था। खेल का मैदान शहर से थोड़ा बाहर मशरिक की जानिब कच्ची सड़क पर वाक़ था। यहाँ शाम को वदयालिया के बच्चों के खेल का मेला लगता है। रियासत का ये शानदार मैदान लाड़काना रत्तो दीरू की कच्ची सड़क पर शहर से थोड़ा बाहर मशरिक की तरफ था। इस तारीखी मैदान में फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के शानदार मुकाबले होते थे। आज फुटबॉल नहीं, क्रिकेट में तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। देखते हैं आज किस में ज्यादा जान है। इस कच्चे मैदान पर मट्टी उड़ती थी जब तुलबा फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के मैदान मारते थे। खेल की शुरुआत स्कूल की भारी घंटी बजाकर और वापसी सीटी की आवाज पर होती थी। खेल का वक्त खत्म, सब लाइन बनाकर वापस चलो। घंटी बजते ही ग्राउंड की तरफ दौड़ लगती और सीटी बजते ही खेल रोककर वापसी की तैयारी होती थी। मैदान में हाजिरी लगती और नाम लेकर खेल का सामान एहतियात से वापस लिया जाता था। वॉलीबॉल का नेट किसके पास है? साई, वो मैंने अलमारी में रख दिया है। खेल के बाद हर तालिब इल्म की हाजिरी लगती और नाम पुकार कर स्कूल की मिल्कियत का सामान वापस लिया जाता था। मैदान की तरफ एक साथ जाने और वापस आने का वो कतारों वाला मंजर वाकई देखने लायक होता था। ये कितारें नहीं, इस मिट्टी का रोशन मुस्तकबल जा रहा है। जब ये शागिर्द कितारों में मैदान की तरफ जाते या वापस लौटते तो वो इंतजार और वो मंजर सबके लिए देदनी होता था। गर्मियों की छुट्टियों के शुरू में स्कूल का सालाना शुगल यानी पिकनिक का जबरदस्त त्योहार मनाया जाता था। आज शुगल में बहुत मजा आएगा। दोपहर के खाने की खुशबू अभी से आ रही है। हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। साल का सबसे बड़ा दिन सालाना पिकनिक होता था, जिसे शुगल कहा जाता था, जिसके लिए वारा ब्रांच का खूबसूरत मकाम चुना जाता था। ये पिकनिक उस्तादों और परफेक्ट की मदद से कड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ मुनाकिद होती थी। कोई अजनबी करीब ना आ सकता था। तुम्हारी ड्यूटी नहर के किनारे है, किसी अजनबी को शुगल के दौरान अंदर मत आने देना। जी उस्ताद जी। परफेक्ट शागिर्द नहर की चोटी पर गार्ड बनकर पहरा देते। खतरे की सूरत में सीटी बजती और किसी गैर मुताल्लिका शख्स को अंदर आने की इजाजत ना थी। परफेक्ट तैरने और ना तैरने वाले बच्चों की अलग अलग शिनाख्त करके उन्हें बिठाते थे। मैं तैरना नहीं आता, तुम इस तरफ वाले ग्रुप में बैठोगे। ठीक है सर। चलें, इनके साथ बैठो। परफेक्ट की ड्यूटी थी कि वो तैरने और ना तैरने वाले शागिर्दों को अलग करे ताकि कोई हादसा ना हो। बच्चों को पुल से दूर सिर्फ एक मुकर्रा हद तक ही तैरने की इजाजत थी। लकड़ी के निशान से आगे जाना मना है, यहीं तक तैरते हैं। पुल से दूर एक खास जगह मुकर्रर थी जहां तक शागिर्दों को पानी में तैरने की इजाजत होती थी। नहर के किनारे दोपहर के शानदार देसी खाने का जबरदस्त इंतजाम किया जाता था। आज तो मट्टी के चूल्हे पर पक्के इस खाने की खुशबू ने भूख चमका दी है।
इस शुगल में दोपहर के खाने का बड़ा ही ठहाको और देसी इंतजाम होता, जो मिट्टी के चूल्हों पर पकता था। आने के बाद 1.5-2 घंटे तक किसी भी बच्चे को पानी में उतरने की सख्त मुमानत थी। खाना खा लिया है? अब 2 घंटे तक पानी के करीब भी नहीं जाना। तिब्बी असूलों के तहत पेट भरकर खाने के बाद 1.5-2 घंटे तक पानी में नहाने की सख्ती से मना की जाती थी। शाम ढलते ही इस खूबसूरत शुगल के खत्म होने का ऐलान कर दिया जाता था। जब सूरज गरूब होने लगता तो शाम के वक्त स्कूल की तरफ वापसी और शुगल खत्म करने का ऐलान होता। काश ये दिन कभी खत्म ना होता। शुगल का कितना मजा आया। जिस तरह आए थे उसी तरह मुनज्जम कतारों में सब स्कूल की तरफ लौट जाते। सुबह की असेंबली की बहुत अहमियत थी। उस्ताद और शागिर्द सबका खड़ा होना लाजमी था। असेंबली में बिल्कुल सीधे खड़े होना है, ये हमारे स्कूल का वकार है। जी उस्ताद जी। स्कूल की असेंबली पर खास ध्यान किया जाता, जहां उस्ताद हो या शागिर्द सभी नज़्मो ज़ब्त के साथ खड़े होने के पाबंद थे। ऑफिस के बरामदे में रखे काले बोर्ड पर सुनहरी हुरूफ में एक खास बात लिखी थी। ये अल्फाज हमें हर रोज हमारा वादा याद दिलाते हैं। हेडमास्टर के दफ्तर के बाहर बरामदे की दीवार पर एक काला बोर्ड था, जिस पर सुनहरी हुरूफ कंदा थे। उस पर लिखा था, ये सुनहरी वदियालिया मंदिर मेरा है, मैं इस पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। हमेशा याद रखना, इस सुनहरी मंदिर पर कभी कोई दाग ना लगने देना। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये इल्म, नज़्मो ज़ब्त और हमारी सिंध की तारीख का एक रोशन बाब था। बंगल देरू की ये मिट्टी इस विद्यालय की वजह से हमेशा सोना आगलती रहेगी। बंगल देरो का ये विद्यालय आज भी तारीख के औराक में अपने नज़्मो ज़ब्त और सुनहरी उसूलों की गवाही दे रहा है। फिर वक्त बदला, तक़सीम हिंद का दौर आया और स्कूल की तारीख ने एक नया मोड़ लिया।